हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अमेरिकन एक ऐसा हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसके अंदर आपको हर सेकंड में एक ऐसा सीन देखने के लिए मिलेगा जिसको देखने के बाद आपका रूह कांप जाएगा। हाँ दोस्तों, मूवी का नाम है हॉन्ट। ये एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जिसके अंदर आपको एक ऐसा हॉन्टेड घर के बारे में दिखाया गया है जिस घर के अंदर हर मिनट में एक ऐसा क्रिएचर दिखता है जो कि आपको देखने के बाद आपका रूह कांप जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो के ख़त्म होने के साथ साथ आप मूवी पूरा का पूरा समझ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बिना टाइम को वीडियो को शुरू करते हैं। खैर, हम मूवी के शुरुआत में देखते हैं एक आदमी जो कि घर के अंदर अलग अलग ट्रैप बना रहा था, जो कि एक हॉन्टेड हाउस तैयार कर रहा था और उसके अंदर तरह तरह का हॉन्टिंग चीज चिपका रहा था। खैर, यहाँ पर हम मूवी का मेन किरदार को देखते हैं जिसका नाम हार्पर होता है। हाँ दोस्तों, हार्पर एक लड़की होता है और ये एक कैंपस के अंदर रह रहा होता है और उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम बेली होता है। ये उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड था और उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम सैम भी होता है। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं कि हार्पर के कमरे के दरवाजे में कोई एक पंपकिन फेंक के जाता है। खैर, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कि पंपकिन फेंक के जा रहा था वो एक 4 व्हीलर में जा रहा था और वो 4 व्हीलर शाम का था। हाँ दोस्तों, हार्पर की बॉयफ्रेंड का। खैर, यहाँ पर हमें पता चलता है कि शाम जो है वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो हार्पर को टॉर्चर करता है और यहाँ पर वो हार्पर के ऊपर हाथ भी उठाता है जिसकी वजह से हार्पर अपना चोटिल चीज़ को छुपाने के लिए मेकअप भी करती है। खैर, ये सारे चीज़ को बेली को पता होता है और इसलिए बेली उसको बोलता है कि तू उसको छोड़ देने के लिए, जो कि उसका बॉयफ्रेंड को छोड़ देने के लिए। लेकिन यहाँ पर बेली खुद उसको टेक्स्ट मैसेज करने वाला था इट्स ओवर करके, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड शाम के तरफ से ही उसको बहुत सारे गालियाँ आता है और उसके साथ साथ ये मैसेज आता है कि इट्स ओवर करके, मतलब कि उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ दिया था। खैर, यहाँ पर हार्पर और शाम का ब्रेकअप हो गया था, जिस खुशी में हार्पर और बेली ने एक क्लब में पार्टी करने के लिए जाते हैं। खैर, यहाँ पर हमें और भी उनका दोस्त से मुलाकात होती है जो कि उनके साथ बैठे हुए पार्टी कर रहे थे। खैर, यहाँ पर हार्पर की माँ के एक रिंग को बेली ने पहन लेती है क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम को कंप्लीट करना होता है। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं कि इविल और नेथन नाम का दो लड़का जो कि वही क्लब में आए हुए थे और वहाँ पर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। खैर, यहाँ पर हार्पर और उनका दोस्त ने उन दोनों लड़के से मिलते हैं और वहाँ पर उन लोग पार्टी करते हैं। खैर, यहाँ पर हार्पर को वही क्लब के बाहर एक आदमी दिखता है जो कि रेड कलर का हुडी पहना हुआ था। खैर, यहाँ पर हार्पर को लगता है कि ये शाम है क्योंकि शाम ऐसे ही एक क्रेजी टाइप का इंसान हुआ करता है और उसका वो फॉलो कर रहा है। लेकिन खैर, वो वापस देखता है तो वो आदमी गायब था। खैर, यहाँ पर एविल और नेथन ने आकर के हार्पर को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम और थोड़ी देर रुक जाओ क्योंकि यहाँ पर पार्टी करने में मज़ा आ रहा है। खैर, यहाँ पर हार्पर ने उनके बात मानता है और उन लोग बैठे हुए बहुत सारे पार्टी एंजॉय करते हैं। खैर, पार्टी खत्म होता है और उन सारे लोग ने, मतलब कि 6 लोग ने मिलते हुए बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हुए एंजॉय कर रहे थे। खैर, यहाँ पर नेथन के हाथ में वही वाला पोस्टर हमें दिखने के लिए मिलता है जो कि मूवी के शुरुआत में आपको दिखाया गया था, जो कि हॉन्टेड हाउस के अंदर चिपकाया जा रहा था। खैर, यहाँ पर उन लोग ने ये सारे चीज़ को देखते हुए तैयार करते हैं कि हम वही हाउस के अंदर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर आज का नाइट बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हॉन्टिंग वाला चीज़ होगा जिसको देखते हुए हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। खैर, उन लोग वहाँ पर जा रहे थे लेकिन पीछे से उनका कोई पीछा कर रहा था और ये सारी चीज़ देखते हुए हार्पर को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड शाम उसका पीछा कर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। खैर, वहाँ पर सारे लोग ने गाड़ी को रोकते हैं लेकिन उन लोग पीछे देखते तो कोई नहीं था और उन लोग वही हॉन्टेड हाउस के लोकेशन में आकर के पहुँच गए थे। खैर, यहाँ पर उन लोग वो बहुत सारे यंग लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। खैर, यहाँ पर उन लोग आकर के वही हॉन्टिंग हाउस के सामने पहुँच गए थे और यहाँ पर देखते हैं कि जो नेथन होता है वो अपना बेसबॉल को वहीं पर कार में छोड़ के जाता है। खैर, यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मास्क लगाए हुए वहाँ पर बाहर खड़ा हुआ था और यहाँ पर वही आदमी ने उनके पास से कुछ साइन करवाता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि घर के अंदर जाना है और बाहर मोबाइल छोड़ के जाना है। एक बॉक्स के अंदर मोबाइल रखा जाएगा और उसका चाबी आप लोगों को दिया जाएगा। खैर, घर के अंदर आपको जहाँ जहाँ इंडिकेट किया गया है उस तरफ जाना है और वहाँ पर जितने भी सारे एक्टर है एक्टिंग करते हैं उनको टच नहीं करना है। खैर, उन लोग वहाँ पर सारे चीज़ को मानते हैं और वही पेपर के ऊपर साइन कर देते हैं। खैर, उन लोग घर के अंदर जाते हैं और पहले घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा माहौल बनाया गया था जिसको देखने के बाद उन लोगों को बहुत डर लगने लगता है।
खैर यहाँ पर अचानक एक दिखने मिलता है कि एक हुईच आता है जो कि एक बैग के अंदर एक जिंदा लड़की को घसरते हुए लेके आता है और यहाँ पर उसको एक रोड से पीट पीट के उनके सामने ही मार देता है। खैर उन लोग सोचते हैं कि ये सारे लोग एक्टिंग कर रहे हैं और ये सारे देखते हुए उन 6 दोस्त में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। खैर लेकिन यहाँ पर उन लोग खुश तो होते हैं, लेकिन आगे जाते हुए उनके साथ ऐसा क्या होने वाला होता है उन लोग को पता ही नहीं होता। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग एक डोर के पास जाकर के पहुंचते हैं जहां पर दरवाजे के ऊपर लिखा गया था कि सेफ और एक साइड लिखा गया था नॉट सेफ, मतलब कि वहां से 2 रास्ता जा रहा है, एक साइड में सेफ रास्ता है और एक साइड में नॉट सेफ रास्ता है। और यहाँ पर 6 दोस्त ने मिलते हुए 3-3 होकर के डिवाइड हो जाते हैं और तीनों दोस्त मिलकर के सेफ रास्ते में जाते हैं और तीनों दोस्त मिलते हुए नॉट सेफ रास्ते में जाते हैं। खैर यहाँ पर जो हार्पर होता है वो नॉट सेफ रास्ते में गया हुआ था, जहाँ पर उन लोग ने जाकर के पहुँचते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर 3 कबर्ड है और उस कबर्ड को उन लोग ओपन करते हैं, लेकिन कबर्ड के अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन जब एक कबर्ड को ओपन करके क्लोज करते हैं तो उनको सुनाई दे रहा था कि अंदर कोई एक दरवाज़ा ओपन हो रहा है। खैर इसलिए उन लोग देखते हैं कि जब कबर्ड का डोर दिया जाता है कि अंदर के तरफ से एक दरवाज़ा खुल जाता है। खैर इसलिए एक एक करके उस कबर्ड के अंदर जाते हैं और बाहर से एक दूसरे रास्ते में निकल जाते हैं। जब लास्ट वाला दोस्त उसके अंदर जाता है, उसके ऊपर बहुत सारा मकड़ियों को गिरा दिया जाता है। खैर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। खैर उन लोग जा कर के जो भी एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्क्वायर मार्क था जिसके अंदर से उन लोगों को निकलने वाला था। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा जो कि सेफ रास्ते में गए हुए थे उन लोग को हमको दिखाया जाता है। खैर यहाँ पर हम वही 3 दोस्त को देखते हैं जो कि सेफ रास्ते में गए हुए थे। उस रास्ते हम देखते हैं कि वॉल के ऊपर बहुत सारा ऑयल गिरा दिया गया है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि उन तीनों दोस्तों ने जाकर के एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पर हम 3 हॉल को देखते हैं जहां पर लिखा गया था कि गैस 2 बॉडी पार्ट, मतलब कि उस हॉल के अंदर हाथ डालना है और हाथ से पता लगाना है कि उसके अंदर कौन सा बॉडी पार्ट को आप टच कर रहे हैं। सारे लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब बेली उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके हाथ में जो रिंग पहना हुआ था जो कि हार्पर की मॉम का रिंग था वो उसके अंदर गिर जाता है और उसके वजह से बेली ने उसको ढूंढने का कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ को अंदर से कोई पकड़ लेता है और उसके हाथ को कोई कट मार लेता है। मतलब कि जो कोई उसका हाथ पकड़ा था वो ने लेजर के तरह से उसका हाथ में कट लगाया गया है। और यहाँ पर जो नेथन था वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो सोचने लगता है कि इस जगह में कुछ तो कुछ गड़बड़ है। इसलिए उन लोग सोचते हैं कि यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकले। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि वही तीनों दोस्त जो कि हार्पर और मेलोनी और उसका एक और दोस्त जो कि गए थे नॉर्थ सेफ रास्ते की ओर, वहाँ पर उन उसी स्क्वायर के अंदर से बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर हार्पर और उसका एक दोस्त बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो मेलोरी था वो अंदर से बाहर नहीं निकलता है। खैर यहाँ पर वही हॉल के बाहर एक मास्क वाला आदमी दिखता है जो कि हुडी पहना हुआ था, जो कि उनको इशारा कर रहा था कि आगे बढ़ने के लिए। खैर उन लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन लोग एक कब्रिस्तान मिलता है जहाँ पर एक आदमी ने उसको बहुत ही जोर से डरा रहा होता है। और खैर यहाँ से उन लोग बाहर निकलते हैं जहाँ पर नेथन और बेली और उसका एक और दोस्त ने बैठे हुए, क्योंकि बेली को चोट आया था और उन लोग सोच रहे थे कि कैसे बाहर निकले। खैर यहाँ पर बाहर निकलने के लिए उन लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन खैर यहाँ पर उन लोग को दिखने के लिए मिलता है कि वही हुईच वाला लड़की जो कि फिर से एक बैग को घिसटते हुए लेके आ रहा है। लेकिन अभी बैग के अंदर उनको मेलोरी दिखने के लिए मिलता है जो कि वही हुईच ने वही रड के हिसाब से उसको पीटते हुए वहीं पर ही ख़त्म कर देती है। खैर ये सारे चीज़ को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर वो कैब बंद हो जाता है। खैर ये सारे चीज़ को देखते उन लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और नेथन ने उनके पास से मोबाइल वाला चाबी लेते हुए उनका मोबाइल लाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, यानी यहाँ पर उसका चाबी खो जाता है। खैर यहाँ पर उन लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजेला नाम के एक लड़की जो कि अपने पतले हाथ को डालते हुए वही कैब के अंदर से वो रोड को निकालने के लिए कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वही जो चुड़ैल होता है उसके हाथ के ऊपर पैर रख देता है और जैसे तैसे करके वो रोड को वो बाहर निकाल के लेके आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एवन होता है वो वहाँ पर कुछ चीज़ को ढूंढने के लिए अंदर जाता है। खैर यहाँ पर हम नेथन को देखते हैं जो कि वहाँ से वो चाबी ढूंढते ढूंढते कहीं पर आके पहुँच गया था जहाँ पर बहुत सारे स्टैचू रखा गया था।
था। वहाँ पर एक स्टैचू हिलता है और वो एक इंसान था और यहाँ पर नेथन को डराते हुए वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर नेथन ने चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और हमें मदद की ज़रूरत है और यहाँ से हम निकलना चाहते हैं। खैर यहाँ पर हम एक मार्क्स वाला आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ का एम्प्लॉय बताता है और उनको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कि हार्पर होता है उसका बचपन की कहानी दिखाया जाता है। खैर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हार्पर का बचपन था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था और जो घर में वो रह रहा था वो एक हॉन्टेड हाउस से कम नहीं था, क्योंकि बचपन में उसके पापा ने उसके माँ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, उनको हर दिन पीटते थे, जिसकी वजह से हार्पर ने अपना बेड के नीचे छुप जाती थी और ये सारे चीज को बेड के नीचे से देख के यहाँ पर हमें पता चलता है कि हार्पर इसीलिए अपना घर छोड़ते हुए आकर के कैंपस में रह रहा था और बहुत चाहता था कि जब वो घर लौटे उसका माँ ने आकर के डोर ओपन करे और वो खुशहाली जिंदगी जिए, लेकिन पता नहीं कि उसका माँ अभी तक जिंदा है या नहीं है। खैर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि नेथन ने वही मार्क्स वाला आदमी को लेते हुए आकर के उस 5 दोस्त के सामने पहुंच गया था, जो कि वो मार्क्स वाला आदमी जिसका नाम मिच था वो लेते हुए उन लोग को बाहर जाने वाला था और एग्जिट डोर के ओर लेके जाने वाला था। खैर उन लोग ने उनके साथ मिलते हुए बाहर जाने के लिए कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर किसी लोगों को भरोसा नहीं था कि जो मिच है वो असली है या ऐसे ही कुछ एक्टिंग कर रहा है। खैर इसलिए उसके पास से उन लोग चाबी लेते हैं और उसको मार्क्स उतारने के लिए भी बोलता है, लेकिन यहाँ पर मिच ने उसका मार्क्स उतारने के लिए मना कर देता है और चाबी उनके हाथ में दे देता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग जाते हुए एग्जिट डोर की ओर पहुंच गए थे। जब वो एग्जिट डोर ओपन करते हैं कि वहां पर एक वॉल था, मतलब कि वहां पे कोई भी डोर नहीं था। खैर यहाँ पर मिच ने बोलता है कि हमें वही स्क्वायर के अंदर होते हुए बाहर जाना पड़ेगा जहां पर एक टाइम पर एक ही आदमी अंदर जा सकता है। अगर उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, लोड पड़ता है, तो वो एक ट्रैप की ओर खुल जाता है, जैसे कि पहले बेली ने उसके अंदर जाया था और मेलोरी ने उसके अंदर चला गया था, जिसके वजह से उसको ज़्यादा प्रेशर पड़ा था और वो वहीं पर गायब हो गया था। इसलिए उन लोग एक एक करके जाने की कोशिश करते हैं। पहले तो इबेन उसके अंदर जाता है और जाते हुए इशारा करता है और उसके बाद वही मार्क्स वाला आदमी जिसका नाम मिच था वो उसके अंदर जाने के लिए कोशिश करता है। जब वो उसके बाहर चला जाता है तो बाहर से कील ठोकते हुए वो डोर को बंद कर देता है। खैर यहाँ पर वो ऐसा क्यों कर रहे आगे जाकर के पता चलेगा। खैर यहाँ पर हम स्क्वायर के साइड में देखते हैं कि नेथन ने उसके अंदर जाता है। जब उसके अंदर जाते हैं बाहर हम देखते हैं कि बेली के सामने एक मार्क्स वाला आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा था और ये सारे चीज़ को देखते हुए बेली बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर उसके ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और अलग एक दरवाज़ा खुल जाता है जिसके अंदर जा करके नेथन ने गिर जाता है, जो कि वहाँ का ऑपरेशन थिएटर था। खैर यहाँ पर एंजेलिना को आकर के वो आदमी अपने खोप से मार मार के ख़त्म कर देती है। खैर यहाँ पर वो लोग ख़त्म हो गए थे। जब वो हार्पर की ओर बढ़ता है तो हार्पर वहाँ से भागते हुए कहीं पर फंस जाता है और वहाँ से निकलने लगता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि नेथन ने वहाँ पर यहाँ वहाँ घूमते घूमते उसको बाहर जाने के रोड पता चल गया होता है और वो बाहर निकल गया होता है और जा कर के देखते हैं तो जहाँ पर उन लोग मोबाइल रखे थे वहाँ पर देखते हैं तो वो बॉक्स गायब था और यहाँ पर वही मार्क्स वाला आदमी जिसका नाम मिच था वो उसके सामने था और वो अपना मार्क्स हटाता है और मार्क्स के पीछे उसका जो फेस था सेम ही था, जैसे कि वो मार्क्स पहना था वैसे ही उसका फेस था। खैर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कोई भी मार्क्स पहना हुआ है और जैसे जैसे मार्क्स पहना हुआ है उसका फेस के अंदर वैसा ही वैसा है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मार्क्स पहना हुआ आदमी ने वो बॉक्स के अंदर से सारे मोबाइल को निकालता है और मोबाइल को लेकर के माइक्रो ओवन के अंदर डाल देता है, सिवाय एक फ़ोन को छोड़ के जो कि हार्पर का था। खैर यहाँ पर हार्पर के फ़ोन में एक कॉल आता है जो कि शाम का कॉल था। खैर यहाँ पर वो आदमी ने कॉल उठाता है और वहाँ पर अजब गजब बात करने लगता है, जिसकी वजह से शाम बहुत भड़क जाता है और यहाँ पर हार्पर को पागल के जैसा ढूंढने लगता है। खैर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि खैर यहाँ पर हम हार्पर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डेविल ने हार्पर को मारने वाला था। खैर यहाँ पर नेथन ने आकर के पहुँच जाते हैं जिसके हाथ में नेल गन था और वो उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो डेविल ने मर जाता है। लेकिन यहाँ पर हार्मर को पता नहीं था, वो डर की वजह से इधर उधर भागने लगता है। जाकर के एक जगह में पहुँचता है जहाँ पर एक बाल्टी लटका हुआ था, जहाँ पर लिखा हुआ था उसके अंदर हाथ डालने के लिए। वहाँ पर
सड़े हुए बहुत सारे चीज़ रखा गया था, चूहे वगैरह, और उसके अंदर वो हाथ डालता है, उसके अंदर से एक टॉर्च निकालता है और वहाँ पर इशारा था कि आगे जाने के लिए। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर वो आगे जा रहा था वहाँ पर एक ट्रैप बिछाया हुआ था, जहाँ पर लटकते हुए चाकू रखा गया था, बहुत सारे कील रखा हुआ था और सुपर ग्लू रखा हुआ था। खैर इसके अंदर हार्पर ने जाता है, जिसकी वजह से सुपर ग्लू में उसका हाथ चिपक जाता है और उसका चमड़ी निकल जाता है और वहाँ पर जो कील थे उसका पैर में घुस जाता है। और बाद में वो जब निकलने के लिए कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि मास्क वाला आदमी ने वही वाला छुरी को काटने के लिए लगता है, जिसके बाद हार्पर के अंदर बहुत सारे चाकू गिरने वाले थे, लेकिन वो खुशकिस्मती से बाहर निकल जाता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर आकर के नेथन ने पहुँच गया था, जहाँ पर उन लोगों ने हाथ डाले थे। खैर यहाँ पर हार्पर की माँ के रिंग मिलता है, जिसको ले करके वो वहाँ से निकल जाता है। खैर यहाँ पर नेथन ने आकर के वही कमरे में पहुंच गया था जहाँ पर मोबाइल को जलाया गया था। खैर यहाँ पर के आकर के हार्पर के मोबाइल को वो पकड़ता है, जहाँ पर मीच ने वही मार्क्स वाला आदमी ने आकर के पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर नेथन ने उसका बॉयफ्रेंड शाम के पास से उसको लाइव लोकेशन भेज दिया था। खैर कुछ भी करके यहाँ पर वो बचते हुए बाहर निकलता है, जैसे तैसे करके वो घर से वो बाहर आ गया था और यहाँ पर वो लोकेशन में शाम भी आ रहा था। खैर यहाँ पर हम हार्पर को दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो डरते हुए भागते हुए आकर के एक कमरे में पहुंचता है, जो कमरा उसका बचपन का कमरा से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। खैर यहाँ पर वो डरते मारे वो सारे डोर को क्लोज करता है, उसके अंदर जैसे कि कोई ना आ पाए। खैर यहाँ पर उसको बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलता है, जिसके अंदर लिखा गया था कि यहाँ पर उसको पजल को क्लियर करना पड़ेगा, जिसके बाद उसके बाहर निकलने के लिए एक की मिलेगा। तो वहाँ पर वो सारे चीज़ को देखता है, जहाँ पर उल्टा लिखा हुआ था, और वो मिरर के मदद से उस चीज़ को पढ़ता है और जा करके बेड के नीचे से एक टॉय हाउस को पजल सॉल्व करने लगते हैं। और यहाँ पर जैसे कि वो पजल सॉल्व कर रहा था, वैसे ही उसका वो हाउस ओपन होने लगता है और उसके अंदर से एक की निकलने लगता है। लेकिन यहाँ पर हार्पर की सारे बचपन का याद आता है और यहाँ पर उसका प्रेजेंट और पास्ट टाइम दोनों देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से हार्पर ने बहुत ज़्यादा डर जाता है, जैसे कि उसके सामने एक पजल जैसा चीज़ हो रहा है। और यहाँ पर जो डेबिल को मारा गया था वो डेबिल मरा नहीं था, वो वहाँ पर आ गया होता है। और यहाँ पर उसको डेबिल को देखते हुए हार्पर को लगता है कि उसका पिताजी वहीं पर आए हैं और यहाँ पर वो पिताजी ने उसका माँ को मार रहे हैं। खैर यहाँ पर जैसे तैसे करके हार्पर ने वो डेबिल के आंखों के ऊपर अटैक करता है और दौड़ते हुए वही डोर के पास जाता है जहाँ पर दी एंड लिखा गया था। और वहाँ पर वो चाबी डालता है और चाबी को ओपन करता है और डोर को गियर मैकेनिज्म ऐसा घूमता है जैसे कि डोर ओपन हो रहा है। लेकिन वही डोर के साथ एक एयर गन कनेक्ट हुआ था, जो कि एक शॉर्ट गन था, जो कि डोर ओपन होते हुए चल जा रहा था और फटाक से वो गन चलता है, जो कि हार्पर के ऊपर लगता है। खैर यहाँ पर हार्पर ने हार नहीं मानता है, वो घिसटते हुए घर के बाहर निकलने लगता है। खैर यहाँ पर जो डेबिल होता है उसके ऊपर फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर हार्पर ने उसका वही जख्म हुआ आग के ऊपर अटैक करता है और जिसके वजह से वो थोड़ी देर के लिए बच गई थी। खैर यहाँ पर डेबिल ने खड़ा होता है और यहाँ पर वही शॉटगन के रेंज में आ जाता है और गोली चढ़ता है और वहीं पर डेबिल खत्म हो जाता है। खैर वहाँ से हार्पर ने भागने लगता है, लेकिन बीच में उसको वही मास्क वाला आदमी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर वो वहाँ से एक चाकू उठाते हुए एक आदमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जब उसका मास्क उतर आ जाता है तो वो बेली था। हाँ दोस्तों, यहाँ पर वो आदमियों ने बेली को मास्क पहना हुए वैसे ही सजा दिए थे जैसे कि हार्पर को लगे कि वो मास्क वाला आदमी है। खैर यहाँ पर बेली ने ख़त्म हो गई थी। खैर यहाँ पर शाम ने भी आकर के पहुँच गया था, लेकिन शाम के ऊपर एक मास्क वाला जिसके वजह से वहीं पर शाम भी खत्म हो गया था। खैर यहाँ पर नेथन ने इतना देर की वजह से ना आने के कारण वो हार्पर को बचाने के लिए घर के अंदर आता है और यहाँ पर उन लोग को और एक आदमी से मुलाकात होता है जो कि वही मास्क पहना हुआ था। खैर यहाँ पर वो आदमी ने अपना मास्क उतारता है, देखते हैं तो मास्क के पीछे उसका जो फेस होता है वो नॉर्मल था और वो आदमी बोल रहा था कि मैं भी यहाँ पर फंस गया हूँ, जो कि बचने के लिए मैं उन लोगों का मास्क यहाँ पर पहन लाया था। खैर यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है और उसको भी वहीं पर ख़त्म कर देता है। खैर यहाँ पर नेथन ने उस ज़ॉम्बी को भी वहाँ पर मारता है और हार्पर ने मिलते हुए मारते हुए वहाँ से जैसे तैसे करके बाहर निकलते हैं। खैर वहाँ पर जब उन लोग बाहर निकलते हैं वही हुइस को मिलते हैं, जो हुइस उनका रोड को रुका हुआ था। खैर वहाँ पर उन लोग उस हुइस को भी मारते हैं। जब जा कर के कार के पास पहुँचते हैं वहाँ पर देखते हैं कि कार में उनका कार को ख़राब कर दिया गया है और वहाँ पर वो
बेसबॉल को निकालता है और वहाँ पर देखता है कि एक आदमी ने उनके ऊपर अटैक करता है और जहाँ पर नेथन ने वही बेसबॉल से उसको अटैक करता है और वहीं पर उसको मार देता है। वहाँ पर उन लोग भागते हैं और यहाँ पर शाम के गाड़ी के पास पहुँचते हैं जहाँ पर उन लोग वहाँ से भाग कर निकल जाते हैं। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग जाने के बाद वो घर में एक आदमी ने आग लगा दिया कि जो कि वही डेविल था। खैर उन लोग जाते हुए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उनका शरीर सही होता है। जब उनका होश आता है कि यहाँ पर हार्पर को याद आता है कि जब उन लोग ने वहाँ पर साइन कर रहे थे, यहाँ पर उन लोग का अपने सारे बचपना और घर के बाद सारे वहाँ पर एड्रेस वगैरह लिख दिए थे और यहाँ पर उसको लगता है कि वो जो डेविल था वो पीछा करते हुए वहीं पर भी आ जा सकता है। खैर यहाँ पर हार्पर ने अपने घर के अंदर वापस जाता है जहाँ पर वो सारे सेटअप करता है कि ग्लू वगैरह चिपकाता है, कील वगैरह लगाता है, यहाँ पर पूरे ट्रैप को बिछा देता है। खैर यहाँ पर वही डेविल आता है जो कि ग्लो से बहुत ही ज़्यादा चिपक गया था और उसके बाद वहाँ से गिरने की वजह से वहाँ पर जो कील था उसके शरीर में घुस जाता है और उसके बाद वहीं पर उसका डेथ हो जाता है। क्या पर यहाँ पर आता है, हार्पर ने उसको शॉर्ट गन से मारता है और वहीं पर उसको ख़त्म हो जाता है। खैर यहीं पर मूवी ख़त्म होता है और यहाँ पर बहुत ही एक डरावना हॉन्टेड हाउस का सीन दिखाया गया था जहाँ पर आप लोग जो मज़ा के लिए जाते हो कोई भी हॉन्टेड हाउस के अंदर और सोचते हो कि वहाँ पर हम लोग को मज़ा मिलेगा, फन मिलेगा, तो आखिर में क्या हो सकता है एक हॉन्टेड हाउस के अंदर, इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा से नहीं बता पाया हूँगा। अगर आपको अच्छा से देखना है तो मज़ा आएगा, आप एक बार मूवी को देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। तो आपको भी ऐसा मूवी का एक्सप्लेन देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो घंटी का बटन है उसको भी जरूर दबा देना। चलते फिर मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।